इस्लामी मुल्क ओमान ने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया। जी बिल्कुल, मैं ठीक फरमा रही हूँ। इंडिया और ओमान मिलके जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को जी कंडक्ट कर रहे हैं ओमान के अंदर, जिसमें ओमान ने 45 कंट्रीज को इनवाइट किया है। 27 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। हमने ये देखा है कि एक बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है इस वक्त, 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ओमान में, जिसमें 47 से ज्यादा कंट्रीज हिस्सा ले रहे हैं। ओमान की इस कॉन्फ्रेंस में 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में 47 से 50 कंट्रीज हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, जिनको इनवाइट किया गया है। और इसमें मैरीटाइम, न्यू होराइजन से लेकर सिक्योरिटी। ओमान है, ओमान की जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन ऑफिस और इंडिया फाउंडेशन, ये मिलके इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फ्रॉम 16 to 17 ऑफ द फरवरी। ओमान होस्ट करने जा रहा है और उसमें इंडिया और ओमान का खास रोल होगा। जाहिर है कि दोनों ही उसको होस्ट कर रहे हैं। उसमें तकरीबन 45 के करीब जो कंट्रीज हैं वो बताई जा रही हैं कि जो इसमें इसका हिस्सा बनेंगी। उसके साथ साथ ये 16 और 17 ऑफ फरवरी को ये कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जैसे मैंने कहा आपसे कि ओमान की जो फॉरेन ऑफिस है वो और इंडियन फाउंडेशन है, कोई इंडियन फाउंडेशन करके कोई इनके ऑफिस है या कह लीजिए कि ऑफिस है इंडियन, वो दोनों मिलकर जो है इस या थिंक टैंक है, ये दोनों मिलकर इस इवेंट को करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की जो मस्कत ओमान में 16-17 फरवरी 2025 हो रही है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इंडिया और ओमान मिलकर इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें लगभग 45 देश आ रहे हैं, लेकिन इस रीजन से पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया है, जिससे पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हम भी न्यूक्लियर पावर हैं और ओमान हमारा ब्रदर मुल्क है। जबकि ओमान पाकिस्तान को ब्रदर मुल्क मानता है कि नहीं, ये किसी भी पाकिस्तानी ने ओमान से कभी नहीं पूछा है। तो आइए देखते हैं और क्या बातें हो रही हैं पाकिस्तानी मीडिया में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को लेकर। और अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। जो है ना इंडिया होगी वहाँ पे पाकिस्तान नहीं पहुँच सकता, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत खुद कहती है कि इंडिया हमारी दुश्मन है, वो कभी भी हमारी दोस्त नहीं हो सकते। उसके साथ हमारी दोस्त नहीं बन सकती, तो उसका हक भी बनता है कि वो अपनी दुश्मनी हमें दिखा दे। अच्छा, तो इंडिया अपनी दुश्मनी दिखा रहा है, जो मुझे लगता है। नहीं, मैं इस बात पे इससे एग्री नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि ओमान इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, इंडिया को बुला रहा है, इंडिया को बुला रहा है। ये रिलीजन इस पे मैटर नहीं करता, असल जो है उसका नेशनल इंटरेस्ट है। उसका नेशनल इंटरेस्ट में पाकिस्तान को उसको बुला के क्या करना है? पाकिस्तान को बुला के ओमान का नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में किसी कंट्री का इंटरेस्ट नहीं। पाकिस्तान में किसका इंटरेस्ट है? यहाँ से मुल्क छोड़ के सारे बाहर जा रहे हैं। इंटरेस्ट किसका है यहाँ पे? मेरा और आपका इंटरेस्ट है। हमारा तो नहीं है। क्या इधर क्या करना है? जॉब के लिए सारे बाहर जा रहे हैं, नहीं यहाँ पे इंटरेस्ट। तो इंडिया में सबका इंटरेस्ट क्यों है? चलो इसी आपके सवाल को काउंटर कर रही हूँ। नहीं, इंडिया की जीडीपी आप देख लें, उसकी करेंसी की वैल्यू देख लें, ठीक है, तो इंटरेस्ट इंडिया में ही होगा ना, और कहाँ पे होगा? अच्छा, एक और बात भी इंडिया कहते हैं ईरान जो है हमारा जो है ईरान का 5000 साल से भी पहला कनेक्शन है। हम जो है सिविलाइजेशनल कजन्स हैं एक दूसरे के। वासुदेव कुटुंबकम, मोदी साहब जहाँ जाते हैं सबको कहते हैं आप मेरा परिवार हो, आप मेरा खानदान हो। नहीं, सही कहता है। इंडिया की ये सब कॉन्टिनेंट जब इसकी तारीख है, अच्छा, पाकिस्तान की तो इतनी तारीख नहीं। 1947 से अब तक इंडिया की वो सारी जो उनका जो पिछले का कल्चर है वो सारा तो इंडिया के पास है। तो सही, उनका क्लेम तो सही है। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बड़े गम का माहौल है और बड़ा आवाम का गुस्सा भी है। मैंने कुछ रिएक्शंस लिए हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई इन इस्लामी मुल्क को जो है पाकिस्तान के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर इंडिया को बुला रहे हो तो हमें भी बुलाना चाहिए। नहीं, इसमें हम इंडिया जैसा प्रोटोकॉल मांग रहे हैं। नहीं, प्रोटोकॉल मांगने के लिए आप इस लेवल पे खुद को ले आओ ना। अच्छा, आपने सबसे पहले ही आज़ादी के बाद इंडिया को अपना वो एनिमी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, उसके बाद से इंडिया दिन ब दिन आगे जा रहा है। आप उस लेवल पे तो खुद को ले आओ, ठीक है। तो फिर ये तो फजूल सी बात हुई। तो आप क्या इंडिया को अपना एनिमी मानते हैं कि नहीं, मैं किसी को नहीं मानता। आप क्यों नहीं मानते? वो क्योंकि पड़ोसी को आप अपना एनिमी जब बनाओगे ना, वो खुद आपका खुद का नुकसान है। अच्छा, आपने नेबर को कभी भी एनिमी नहीं बनाना होता है। वो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो नहीं बुलाएंगे। जिस किस्म का पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि हम ब्रिक्स में एंटर हो, इवन के रशिया भी, रशियन मीडिया जो सरकारी मीडिया है ना, वो पाकिस्तान को वेलकम कर रहा था। इसके अलावा इंडिया भी, चाइना भी वेलकम कर रहा था। पर एक ही कंट्री थी जो इंडिया, जिस ब्रिक्स में आया था है ना, वो उनको पाकिस्तान को आने नहीं दे रहा था। इंडिया पाकिस्तान को ब्रिक्स ज्वाइन करने नहीं देगा, और इंडिया की पावर है। और ये हो सकता, देखो अगर एक कोलेट्रल बनता है ना मुख्तलिफ किस्म की कंट्रीज में, तो उसमें अगर किसी न्यू मेंबर ने आना होता है तो सारों की कंसेंट जरूरी होती है, यानी सारों हाँ करे। अगर उसमें इंडिया इनकार करेगा, बाकी सब अगर हाँ भी करेंगे ना, तो पाकिस्तान उसमें नहीं जा सकता। ओमान बड़ी एक कहते हैं ना बड़ी मालदार मुल्क है। आपको क्या लगा वो भी इंडिया के प्रेशर में आके हमें नहीं बुला रहे? देखा जाए तो हमारे और ओमान के माजी में अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। नहीं, हमारे ओमान के साथ बहुत अच्छे टाइज रहे। अगर हम देख ले, जिस किस्म के अभी पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक हब है जिसे हम गवादर कहते हैं, वो किसका था? वो हमने ओमान से ही खरीदा था। हमने उनसे ही खरीदा था। लेकिन इंडिया को देखो तो ओमान में
मिडिल ईस्ट में उनके लाखों लोग रह रहे ठीक है। हैं, वहाँ पे वो छोटे छोटे पोस्ट पे नहीं। देखो चाइना किस चीज में आगे, चाइना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और इंडिया अपने जो लोग होते हैं उनको एक्सपोर्ट करता है। अगर किसी ने कुछ सर्विसेज लेनी है वो इंडिया से ही सर्विसेज लेते हैं। और इंडिया की जो इकोनॉमी है किस बूम की साइड पे जा रही है ना, इंडिया की जो रेलेवेंस है इस खित्ते में हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, बात ये है कि देखिए ओमान ने पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया तो साबित हो गया कि इंडिया ने पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया। एग्री कर रहे हो इस बात से? कुछ हद तक, अच्छा। कुछ हद तक। देखो हम भी इंडिया को अगर कोई मौका भी हमें मिलता है ना, हम भी उसको नीचे नहीं, यानी उनको छोड़ते नहीं है। देखो बांग्लादेश में उनका पत्ता कट हो रहा है तो उधर हम इंटर हो रहे हैं। जिस किस्म के अशरफ गनी के साथ इंडियन हुकूमत के टाइज थे वो खत्म हो गए, हमने तालिबान के साथ वेलकम कर दिया। अभी ये सिचुएशन है कि हमारी खुद भी उनके साथ नहीं बन रही है। अब आजकल तालिबान दर्द सर बने हुए हैं। दर्द सर बने हुए हैं, तो ये तो होता रहेगा, लेकिन हमें मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। आज इस्लामिक वर्ल्ड में आप इंडिया की कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन देख रहे हैं? एग्जांपल ओमान की रख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। वो सऊदी अरबिया जो 1965 में हमें सपोर्ट कर रहा था, इवन हमें कर्जे भी माफ करवा रहा था, हमें फ्री तेल भी दे रहा था। जब पाकिस्तान पे एटॉमिक बम की वजह से सैंक्शंस लगे थे, हमें इवन उस टाइम तकरीबन 10-10 साल तक हमें फ्री तेल देने के मुआहदे हुए थे उस टाइम। लेकिन अभी वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दुबई उनको हाई सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं मोदी को, वहाँ पे मंदिर बन रहे हैं। क्यों? अगर आप अमीर होंगे, आपके पास पैसा होगा, तो ये तो नेचुरल फैक्ट ही है कि फिर दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि ओमान की लीडरशिप जो है वो पिछले साल भारत आई थी। अब हो ये रहा है कि जो ओमान है, ओमान की जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन ऑफिस और इंडिया फाउंडेशन, ये मिलके इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फ्रॉम 16 to 17 ऑफ द फरवरी, और जिसका जो थीम है दैट इज वॉयजेस टू द न्यू होराइजन्स ऑफ द मैरीटाइम पार्टनरशिप। आपको पता है ओमान पाकिस्तान से कितना दूर है? ओमान पाकिस्तान से, वो जैसे कहते हैं ना, इट्स जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे। आप एक पत्थर फेंकेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे, बिल्कुल गवादर के साथ। और आपको इस चीज का भी पता है, आपको इस चीज का भी पता है कि गवादर जो है वो पाकिस्तान की ने जो है वो ओमान से खरीदा हुआ है। और ये जो इतना बड़ा इवेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर फाइनेंस कर रहे हैं अलॉन्ग विद द ओमान्स फॉरेन मिनिस्ट्री। इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं राम माधव, जो कि आरएसएस के मेंबर हैं। वो बेसिकली इंडियन ओशन रीजन के ऊपर बात कर रहे हैं। आरएसएस के आई थिंक ही हैज बीन वेरी एक्टिव, वोकल, ठीक है ना जी, वो बंदे रहे हैं। राम माधव बड़े पढ़े लिखे आदमी है वैसे, और इस चीज़ को ज़हन में रखें कि बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, समझदार बंदे हैं। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर वो नरेंद्र मोदी को जाके सपोर्ट करते हैं। और अब ये जो आप समझ लें कि जो ओमान की फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर बिन हम्माद, और डॉक्टर जयशंकर जो हैं, और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग, बहरीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल लतीफ बिन राशिद, भूटान, ईरान, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, सेशल्स, एरिटेरिया, सब आएंगे। कौन नहीं आएगा? पाकिस्तान नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात? पूरे के पूरे खित्ते को। भाई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया की भी फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। पेनी वोंग से बड़ा अच्छा ताल्लुक है जयशंकर का। उन्होंने इनविटेशन भेजा होगा, उन्होंने ठक कबूल किया होगा कि हमें ऑस्ट्रेलिया को मिडिल ईस्ट में इन कर रहे हैं इंडियंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें इन कर रहे हैं। अब नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मैं कल एक जगह एक लेक्चर दे रहा था, दैट वाज ऑन द चेंजिंग स्ट्रेटेजिक कल्चर। तो मैं यही तो कह रहा था कि बेसिकली जो लीडरशिप है इंडिया की, वो क्या कर रही है? इट इज बेसिकली रीडिफाइनिंग साउथ एशिया, और देयर इज एन एंड ऑफ साउथ एशिया। उन्होंने नेपाल को, श्रीलंका को, सेशल्स को, मालदीव्स को, भूटान को, सबको बुला लिया वहां पे, और उस खित्ते को लिंक कर दिया। इंडियन ओशन रीजन को वो बड़ी अहमियत दे रहे हैं, साउथ एशिया को उन्होंने काट दिया इस खित्ते से। एंड पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी प्लान, याद रखिएगा। तकरीबन दुनिया के 27 फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं 45 ममालिक से, और ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को भी बुलाएं। ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान, ये है ओमान की पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी, और हमारी उनके साथ डिप्लोमेसी इस लेवल पे है कि 27 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो इकट्ठे होंगे। कहां पे होंगे? गवादर से 30 मिनट दूर। आपको पता है इतने ही, मेरा ख्याल है 30-40 इतना मिनट ही है। पाकिस्तान से ATR जहाज चलते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट। पाकिस्तान से इंटरनेशनल फ्लाइट गवादर से चलेगी, ओमान जाएगी, ATR PIA लेके जाएगा। ठीक है सर, आई समझ?
45 ममालिक के अटेंडेंस होगी, 27 फॉरेन मिनिस्टर्स होंगे। इंडियन ओशन रीजन के ऊपर मल्टीलैटरल एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली इंडियन ओशन रीजन एक इंडियन ओशन कमीशन है। ब्रिक्स भी वहां पे होगी, सारी दुनिया होगी।